मुजफ्फरनगर शहर में अगर एसडी पब्लिक स्कूल, एसडी डिग्री कॉलेज, एसडी इंटर कॉलेज का नाम आता था तो ये माना जाता था कि ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम कर रही हैं। लेकिन जब मुजफ्फरनगर के श्रीकांत त्यागी ने इसके पर्दे के पीछे की पोल खोली तो एक मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। पूरी जांच होने के बाद इस पूरे मामले को उजागर करने वाले श्रीकांत त्यागी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस घोटाले को उजागर करने में उनके सामने क्या दुश्वारी आई और क्या पूरा मामला है। श्रीकांत जी बताइए, कैसे शुरुआत हुई? ये 941 दुकानें हैं, एसडी मार्केट जिसको बोला जाता है, किस तरह की ये जमीन थी, किस तरह इस पर घोटाला हुआ? उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा के उद्देश्य के लिए इंटर कॉलेज बनाने के लिए भूमि दी थी। कितनी जमीन दी थी? ये लगभग वर्तमान में जो कच्चा बीघे के हिसाब से मान के चले लगभग 12 बीघा जमीन थी। उसके विपरीत और नगर पालिका के लीज डीड के प्रावधानों के विपरीत प्रबंध तंत्र ने उस इंटर कॉलेज को, जो शासकीय भूमि पे बना था, शासकीय पैसे से बना था, जिसकी एक बहुत भव्य बिल्डिंग थी, उसको सुनियोजित तरीके से प्रबंध तंत्र ने तोड़कर उसी के प्लेग्राउंड पर, जो एसएसपी आवास के सामने था, वहां पर स्थानांतरित कर दिया। उसके भी एक हिस्से में जो सरकारी धन से बना हुआ बॉयज हॉस्टल था, उसमें अवैध रूप से कब्जा कर उस पर भी व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान एसडी पब्लिक जूनियर विंग खोल दिया। उसी प्लेग्राउंड के बराबर में कुछ अनधिकृत रूप से दुकानें बना दी गई और जो मूल इंटर कॉलेज था शिव चौक के निकट, उसकी समस्त बिल्डिंग को तोड़कर, मतलब उस इंटर कॉलेज को पूरी तरह से खत्म बिस्मार कर वहां 924 दुकानें प्रबंध तंत्र ने अवैध रूप से, सुरक्षा नियमों के विपरीत से, प्राधिकरण के नियमों के विपरीत से बना दी गई। नहीं, ये लीज दी गई थी कि इस पे स्कूल कायम रहेगा, इन्होंने स्कूल खत्म करके मार्केट बनाई। उन लोगों को इंटर कॉलेज को चलाने के लिए सरकार ने नजूल भूमि दी थी, लेकिन उन लोगों ने उस पे बनी सरकारी पैसे से बनी भव्य बिल्डिंग को तोड़कर उस स्कूल को वहां से स्थानांतरित कर दिया और यहाँ 924 दुकानें बना ली, जिनसे लाखों करोड़ पगड़ी के रूप में लिया जाता है। पगड़ी मतलब कौन लोग हैं इसके पीछे? किन लोगों ने ये घोटाला किया है? देखिए, महेंद्र कुमार एडवोकेट का परिवार तब से इस संस्था में आया है, तब से ये संस्था घोटालों की जननी बन गई। उससे पहले इस संस्था में शहर के सम्मानित दिग्गज लोग थे। उन लोगों को धीरे धीरे कर पूर्व सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन के सचिव श्री महेंद्र कुमार जी ने सुनियोजित तरीके से एक एक करके सबको निकाल दिया और अपने आप उस संस्था के स्वयंभू बन गए। जब से वो उस संस्था के स्वयंभू बने हैं, तब से ही ये संस्था घोटालों की जननी बन गई। तो अभी कौन कौन लोग इस घोटाले में शामिल है? इसमें नीरज कुमार है, स्वर्गीय महेंद्र सिंह के सुपुत्र श्री नीरज कुमार हैं, उनके भतीजे श्री आकाश कुमार हैं। तो किस तरह ये लोगों ने घोटाला किया? जैसे मार्केट बना दी, कॉमर्शियल जमीन पे इतनी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी सरकारी जमीन पे। और आप ये बताइए, किस तरह से ये घोटाले करते हैं, पगड़ी किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इन्होंने सब घपला किया? शासन ने आपको शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए नजूल भूमि दी थी। आपने उस भूमि को सुनियोजित तरीके से खुर्द बुर्द कर उस पे अपना व्यक्तिगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसमें 924 दुकानें, जिनका संस्था से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले जब दुकानें बननी शुरू हुई तो उनका किराया एसडी इंटर कॉलेज के खाते में जाता था। लेकिन चतुर लोगों ने क्या काम किया, नगर पालिका में एक लेटर दिया और कहा कि ये इंटर कॉलेज की दुकानें नहीं है, ये एसडी कॉलेज एसोसिएशन की दुकानें हैं। उस लेटर पे किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, फिर भी दुकान एसडी इंटर कॉलेज से एसडी कॉलेज एसोसिएशन के नाम नामांतरित कर दी गई और किराया एसडी इंटर की जगह एसडी कॉलेज एसोसिएशन के खाते में जाने लगा। क्यों जाने लगा, उसका उद्देश्य सुनिए। क्योंकि एसडी इंटर कॉलेज एक सरकारी इंटर कॉलेज है, उसका वित्तीय ऑडिट होता है। सरकारी एसडी कॉलेज एसोसिएशन का कोई वित्तीय ऑडिट शासन के द्वारा नहीं किया जाता। इस वजह से वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें पगड़ी के रूप में लाखों करोड़ों रुपए मिलता है।
उसको वो प्रबंध तंत्र डकार जाता है। दुकान ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते हैं जिसे प्रबंध तंत्र डकार जाता है, और जो दुकान मालिक है उसे किसी भी तरह की कोई रसीद प्रोवाइड नहीं कराई जाती। सिर्फ दुकान का जो नॉमिनल किराया है वही बैंक के अकाउंट में जमा किया जाता है, जो इस मार्केट का अकाउंट है मर्केंटाइल गुलशन मर्केंटाइल बैंक में खाता संख्या जिसका 4 है। तो फिर जैसे एक अभी आपने चर्चा तो बताया था कि ये ऑडिट में नहीं फंसते हैं, मतलब जो डोनेट कर देते हैं उस पैसे को, किस तरह से ये करते हैं? नहीं, ये डोनेट नहीं करते उस पैसे को। ये जैसे मान लिया इनके व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान है, जो अगली भूमि पे जो शासन से 22.07 एकड़ भूमि इन्हें डिग्री कॉलेज के भवनों के निर्माणार्थ मिली थी, उस भूमि का भी इन्होंने 1954 के गजट नोटिफिकेशन के विपरीत दुरुपयोग किया है। उस पर इन्होंने व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान बना लिए, जिनका मूल संस्थाओं से एसडी इंटर कॉलेज और एसडी डिग्री कॉलेज से कोई सरोकार नहीं है। और उस पे बने शिक्षण संस्थानों में ये घोटाला कैसे करते हैं? मान लिया एसडी पब्लिक स्कूल है, उससे उसकी कमाई एक साल में 10 करोड़ रुपए है, तो वो इनके हिसाब से बैलेंस शीट बनती है। हर साल सब कुछ बैलेंस शीट बनाने में खाया जाता है। उसके बाद भी अगर 10 करोड़ रुपए बच गए तो वो 10 के 10 करोड़ रुपए एसडी कॉलेज ऑफ लॉ को डोनेशन देना दिखाते हैं। जब मैंने एसडी कॉलेज ऑफ लॉ की बैलेंस शीट निकलवाई तो उसमें लेने का जिक्र नहीं था कि मैंने 10 करोड़ रुपए एसडी पब्लिक स्कूल से लिए हैं। उसने खुद स्वयं 5 करोड़ रुपए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है। मैंने फिर उसकी बैलेंस शीट निकलवाई, उसमें लेने का जिक्र नहीं है, वो खुद प्रॉफिट में है वो इंस्टीट्यूशन, उसने किसी अगले इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है। शिक्षा के नाम पर ये 1 रुपए का भी टैक्स किसी भी विभाग को नहीं देते। आप श्रीकांत त्यागी लगातार 2006 से इस मामले को उठा रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई अधिकारी भी बदले, जांच कमिश्नर तक भी हुई। पहली बार ही ऐसा क्यों संभव हो पाया कि ये सब मामला खुलासा हुआ? प्रशासन ने 190 करोड़ रुपए का नोटिस उनको दे दिया वसूली के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है। उससे मुझे एक उम्मीद जगी कि इस निष्पक्ष सरकार में ऐसे प्रदेश का नेतृत्व जिस हाथों में हो, उसकी निष्पक्ष कार्यवाही में मुझे शायद ये मेरे मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा घोटाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें मुझे कुछ न्याय की उम्मीद जगी। तब मैं जाके मुख्यमंत्री जी से मिला, उसके उपरांत जिला प्रशासन से मिला, जो अपने सब इर्द गिर्द के सब लोग थे, उनके समक्ष ये मुद्दा में लाया। तो शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने एक न्यायोचित कार्यवाही की है, और मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई को, माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिले के जिलाधिकारी महोदय से मुझे हद से ज्यादा उनकी कार्यवाही पर उम्मीद है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ वो कठोर कार्यवाही शासन के आदेश पे सुनिश्चित करेंगे। नहीं, ये बात सही है आपकी कि इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होगी, क्योंकि जहां तक जानते हैं सिरचौक के पास में ये है, लाखों रुपए गज में ये जमीन है। तो अब ये देखिए, डीएम ने उनको नोटिस दे दिया, लेकिन दुकानदार डरे हुए हैं। इसमें दुकानदार क्यों डरे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार, विपक्ष, मैं स्वयं शिकायत करता, कोई भी व्यापारियों के अहित में नहीं है। 924 दुकानों के व्यापारियों का कोई अहित ना उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है, ना जिला प्रशासन चाह रहा है, और ना मैं स्वयं चाह रहा हूं। सिर्फ कुछ लोग, कुछ दलाल किस्म के लोग उनको बरगला रहे हैं, जिनके नीचे से करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति निकलने का भय है, जिनका रोजगार सिर्फ दलाली से चलता है। उन लोगों के द्वारा एसडी कॉलेज मार्केट एसोसिएशन में भय उत्पन्न किया जा रहा है। तो वही के लोग हैं एसडी मार्केट के आसपास के लोग? कुछ एसोसिएशन के लोग हैं जिनके पास कैश जाता है, कुछ वो लोग हैं, कुछ मार्केट के लोग हैं जिन्हें कमीशन का पैसा मिलता है, वो लोग उन दुकानदारों को बरगला रहे हैं। किस तरह कमीशन लेते हैं वो? किस तरह से? जैसे किसी दुकान से पगड़ी ली, ट्रांसफर के पैसे लिए, उसमें वो अपना हिस्सा रखते हैं, और हिस्सा रखने के बाद उस पैसे को वो मालिक को प्रोवाइड करते हैं। तो आपका ये कहना है कि दुकानदारों को इसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इन माफियाओं को या इन दलालों को दिक्कत है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सब लोग जा रहे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, तो कैसे भरम दूर हो? आप किस तरह अपनी बात है कि मैं व्यापारियों के खिलाफ आप नहीं है, सिर्फ माफियाओं के खिलाफ आपकी कार्रवाई है, क्या आप कहना चाहते हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और मीडिया, समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व्यापारियों के साथ है। जो मुझे लग रहा है, जिसकी न्यूज में पढ़ता भी हूँ, कोई भी उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। व्यापारियों में एक तरफ से भय उत्पन्न किया जा रहा है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट माफियाओं के लिए ही उनके कब्जे को निरंतर जारी रखने में उनकी भूमिका इसी वजह से संदिग्ध प्रतीत हो रही है कि वो कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो माफिया हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर या शिकायतकर्ता को नैतिक रूप से कोई भी समर्थन उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। तो यही आप कहना है कि जैसे दुकानदार परेशान है, दुकानदार परेशान ना हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में कौन कौन लोग अड़ंगा बनने की कोशिश कर रहे हैं? अभी कुछ दिन से जिला प्रशासन को कुछ स्थानीय मंत्री, जो सत्ता के मंत्री हैं, वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन को निष्पक्ष रूप से वो कार्य करने नहीं दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है कि माफिया किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे वो भूमाफिया हो, सलाखों के पीछे जाएगा। कहीं ना कहीं स्थानीय नेता माफियाओं के को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ये आपने बताया कि एक ही परिवार का काकस इसमें है, जो डॉक्टर महेंद्र बंसल, आपने क्या नाम बताया, क्या नाम है? महेंद्र कुमार। तो बाकी लोग एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, वो किस तरह से इन्वॉल्व है या उनका इसमें कोई नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, जब आप अपनी दुकान खोलते हैं, सपोज करो आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप अपनी कपड़े की दुकान के सामने एक स्टेचू रखते हैं। सुबह ही आएंगे, उस स्टेचू को साफ सुथरा करेंगे, उसे सुंदर कपड़े पहनाएंगे। उस स्टेचू का आपकी दुकान में कितनी दुकानदारी हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, किससे आप ले रहे हो, किससे आप दे रहे हो, उस स्टेचू को उससे कोई मतलब नहीं होता। कुछ चेहरे इन लोगों ने ऐसे प्रमुख चेहरे रखे हैं कि जिससे जनता दिग्भ्रमित रहे कि ये संस्था के संचालक यही हैं, लेकिन जो सारे फाइनेंशियल राइट हैं वो उस परिवार के पास है, जो महेंद्र कुमार एडवोकेट का परिवार है, जिसमें आकाश है, जिसमें नीरज है, जिसमें अनुभव है, उनके पास है। चितरंजन जी के परिवार के या सोमांश प्रकाश जी के पास कोई फाइनेंशियल राइट नहीं है। तो जैसे इतना बड़ा मामला आप लेके चले, 15-16 साल आपको इस लड़ाई को लड़ते होंगे, क्या क्या दुश्वारी आपके सामने इस बीच आई? देखिए, ये शिकायत मैंने 2005 में शुरू की थी। 2010 आते आते उनको भूमि में रीएंट्री करने के उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी कर दिया था। उसके उपरांत इन्होंने मेरे पे नैतिक अनैतिक दबाव बनाना शुरू किया। सबसे पहले मुझे क्षेत्र के बदमाशों से धमकवाया गया, फिर जो इनके पक्ष के प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे धमकवाया गया, फिर मुझे पैसे का प्रलोभन दिया गया। लेकिन ये सच और झूठ की लड़ाई थी। मुझे उम्मीद थी कि इसमें सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। उसके उपरांत भी मैंने शिकायतें जारी रखी। उसके बाद इन्होंने मुझे एक इनके पक्ष के एक सीओसीटी थे तत्कालीन, उससे साठगांठ करके मेरे खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा दिए गए, जिससे ये लड़ाई कुछ दिन के लिए प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन रुकी नहीं है और ना आगे रुकेगी। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये आपने ये लड़ाई लड़ी, आखिर में मुजफ्फरनगर के डीएम ने एक साहसिक फैसला लेते हुए इसमें इनको नोटिस जारी कर दिया है। डीएम की इस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को और जिले के ऐसे नेतृत्व देने वाले जिलाधिकारी को हृदय की गहराइयों से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई में साथ दिया है और माफियाओं को 190 करोड़ रुपए का भू उपयोग जो उन्होंने किया है उस भूमि का, उसका नोटिस इशू किया है और उनको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य जिलाधिकारी महोदय सुनिश्चित करेंगे। मुझे जिलाधिकारी महोदय से उम्मीद है। तो ये थे श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने यहाँ की शिक्षा की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए का खेल खेलने वाले लोगों का पर्दाफाश किया है। कहीं ना कहीं उनके चेहरों को बेनकाब किया है, जो मुजफ्फरनगर में माने जाते थे कि ये शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन श्रीकांत त्यागी ने बताया कि ये शिक्षा की आड़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए हुए थे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।